हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन को लेकर आप लोगों के साथ बात कर सकूं। तो मैं यही चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, और अगर कोई आपका सवाल है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो। अगर आप मिलना चाहो तो मैं आपके लिए समय निकाल सकता हूँ। तो मैं उस सच्चे परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उस परमेश्वर ने आज एक बार फिर समय दिया कि परमेश्वर के वचन से कुछ बातें आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, उसको साझा करना चाहता हूँ। तो परमेश्वर वचन देते हैं, और वचन हम जैसे ही बांटते हैं तो परमेश्वर हमें और भी ज़्यादा देते हैं। तो इसलिए मेरा यही मकसद है कि जो परमेश्वर ने दिया है उसको मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, ताकि मुझे परमेश्वर और नया दे। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, और पसंद आए तो शेयर भी करें, कमेंट भी करें, लाइक भी करें, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आज मैं जो बात कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने एक बात सुनी होगी जो बाइबल में है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, एक लाजर नाम का इंसान था जिसके शरीर के ऊपर फोड़े थे। कुत्ते आकर उसके फोड़े को चाटा करते थे, और ठीक वो जिसके घर के आगे पड़ा था तो वो इंसान बहुत धनवान था, बहुत पैसे वाला था। हर रोज़ अच्छा अच्छा खाना खाता था, अच्छा महंगे कपड़े पहनता था, मतलब सब कुछ उसके जीवन में अच्छा ही चल रहा था। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ उस बात को बहुत ध्यान से सुनना। चलो, इंसान है जो इस धरती के ऊपर आया है, मरना तो सभी को है। कोई कल मर गया, कोई आज मर गया, तो कोई कल मर जाएगा। मरना सभी नहीं है। तो लाजर मर गया, उसके बाद जो धनवान था वो भी मर गया। अभी हुआ ऐसा कि जब परमेश्वर ने न्याय किया तो लाजर तो अब्राहम की गोद में चला गया, और जो धनवान था वो पताल में, मतलब नरक में चला गया। अभी जब धनवान वहाँ पर दुख में है, कष्ट में है, पीड़ा उठा रहा है, तब उसने आंखें उठाकर देखा। और मैं बाइबल से एक वचन पढ़ना चाहूँगा आपके लिए। तो धनवान ने क्या देखा, और मैं पढ़ूँगा लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 23 वचन। और अंधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाईं और दूर अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। 24 में लिखा है, तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़फ रहा हूँ। तो देखो, बात को बहुत ध्यान से सुनो। अभी जो धनवान इंसान है वो कहाँ पर है? वो तो आग में है, ज्वाला में तड़फ रहा है। उसने अब्राहम से विनती की, प्रार्थना की कि अब्राहम लाजर को भेज दो, अपनी उंगली का, मतलब ये वाली उंगली का जो आगे वाला हिस्सा है, उसका जो सिरा है, उसको पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा कर दे। अभी बात को बहुत ध्यान से सुनना। तो क्या एक बूंद से इंसान की प्यास चली जाएगी? आप भी समझदार हो, आपको ढेर सारी प्यास लगी है, ढेर सारी गर्मी है, और कोई आपको पानी दे, और वो भी चलो मान लो 1 चम्मच पानी का दे, तो क्या आपकी प्यास चली जाएगी? नहीं जाएगी। लेकिन यहाँ पर धनवान इतना दुखी हो चुका है, इतना परेशान हो चुका है कि वो चाहता है कि मेरी प्यास बुझ जाए। तो आप लोगों ने बाइबल को पढ़ा भी है, सुना भी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अगर ये बात उस धनवान इंसान के साथ घट सकती है, उस धनवान के साथ ऐसा हुआ है, और ये सच्ची बात है। प्रभु यीशु मसीह ने जहाँ पर ऐसा नहीं बोला कि ये दृष्टांत है,
या ये एग्जाम्पल है, नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने ये सच्ची बात बोली है कि प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले, यीशु मसीह के आने के पहले ऐसा हो चुका था। और अगर ऐसी बात उस धनवान इंसान के साथ हो सकती है, तो जो लोग ऐसे ही जीवन जी रहे हैं, तो वो भी तो मरने वाले हैं, और मरने के बाद वो लोग भी पाताल में जाएंगे, नरक में चले जाएंगे। तो वो लोग भी वहाँ पर ऐसा ही बोलने वाले हैं कि मुझे पानी दे दो, पानी की एक घूंट दे दो, अपनी उंगली का एक सिरा भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा कर दो। तो क्या ऐसा हो सकता है? क्या वहाँ पर ऐसी जो प्यास है वो प्यास बुझ सकती है? आपका उत्तर होगा नहीं। जब अब्राहम ने इसको मना कर दिया धनवान इंसान को, तो वहाँ पर तो होगा ही नहीं कभी ऐसा कुछ। तो ये प्यास कब बुझेगी? ये प्यास कभी नहीं बुझने वाली। अगर आप चाहते हो कि आप उस नरक से बच जाओ, आप उस अंधलोक से बच जाओ, आप उस ज्वाला से बच जाओ, तो आपको चाहिए, क्या चाहिए? और मैं आपके लिए वचन पढ़ देता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसके 37 वचन से। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 37 और 38, 37 और 38 वचन। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। तो देखो, वहाँ पर आपको प्यासा ना रहना पड़े, वहाँ पर आप प्यासे और आग में, जलन में, दुख में, पीड़ा में ना पड़ो, उससे बच सको। तो आपको इस संसार में अभी जितना भी आपके पास जीवन है, इसी जीवन के दौरान आपको प्रभु यीशु मसीह से पीना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह सामने से बोलते हैं, ए भाई लोगों, ए मनुष्य, ए मेरे बनाए हुए लोगों, मेरी बात को सुनो। यदि कोई प्यासा है तो वो मेरे पास आए और मैं उसको पिलाऊंगा। तो देखो, अगर आप यहाँ पर नहीं पियोगे, अगर आप यहाँ पर नहीं पीना चाहते, तो नरक में तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहाँ पर आपको कोई पिलाए। आज तो प्रभु यीशु मसीह आवाज़ लगा रहे हैं, आज तो प्रभु यीशु मसीह ज़ोरों से बोल रहे हैं, आज तो प्रभु यीशु मसीह के सेवक लोग, परमेश्वर के दास लोग, परमेश्वर के संत लोग अपना गला फाड़ फाड़ कर, चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, ए भाइयों आ जाओ, प्रभु यीशु मसीह आपको पानी देंगे, प्रभु यीशु मसीह आपको पिलाना चाहते हैं। लेकिन देखो, आज लोग सुनना नहीं चाहते, आज लोग मानना नहीं चाहते, आज कोई प्रभु यीशु मसीह के पास आना नहीं चाहता पीने के लिए। और पीने वाली बात क्या है? वो तो पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है वहाँ पर। अगर आप आगे तक पढ़ोगे ना, तो वहाँ पर लिखा है पवित्र आत्मा के बारे में बात की। फिर एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा बाइबल से, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसके 13 वचन से। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई जय जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। तो ये उस समय की बात है जब सामरी औरत और प्रभु यीशु मसीह की बातचीत हो रही है। तो सामरी औरत क्या करने आई थी? वो तो कुएं पर आई थी पानी भरने के लिए। तब प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर बात की। अगर आप पढ़ना चाहो तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय पढ़ना, आपको पूरी बात पता चल जाएगी। तो जब प्रभु यीशु मसीह उसके साथ बातचीत कर रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला, जो इंसान ये जल पिएगा, ये जो संसार में जल है ना, आपके घर में आता है, आपको बाज़ार से मिल जाता है, आप रास्ते में कहीं जा रहे हो तो आप वहाँ से लेकर पी सकते हो। तो जो इंसान ये जल पिएगा वो क्या करेगा? वो फिर प्यासा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर लिखा है 14 में 4 की 14, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। देखो, कब तक प्यासा नहीं होगा? अनंत काल तक वो प्यासा नहीं होगा। और जो इंसान परमेश्वर का दिया हुआ जल नहीं पिएगा, तो वो अनंत काल तक प्यासा रहेगा, और उसकी प्यास कभी बुझने वाली नहीं है। उसकी प्यास बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये कहाँ एक दिन की बात है, ये कहाँ 2 दिन की बात है,
1 महीने की, 1 साल की, 100 साल की, 500 साल की बात नहीं है। इसकी तो दिनों की गिनती ही नहीं है। इतने समय तक जब किसी को पानी नहीं मिलेगा तो वो प्यासा मरने वाला भी नहीं है, वो अनंत काल तक प्यासा रहेगा। अगर आप उस प्यास से बचना चाहते हो तो यहाँ पर जो लिखा है 4:14 में, यूहन्ना रचित सुसमाचार, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। तो देखो प्रभु यीशु मसीह ने बोला वो खुद एक ऐसा सोता बन जाएगा जो उमड़ता रहेगा। तो देखो प्रभु यीशु मसीह आज वो जीवन जल देना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह जीवन जल हैं, और ऐसा जल कि यदि कोई एक बार पिएगा तो उसको अनंत काल तक कभी प्यासा नहीं रहना पड़ेगा। आज इंसान संसार में रहकर वो कुछ भी पिए, कोल्ड ड्रिंक पिए, जूस पिए, शरबत पिए, चाहे ढेर सारा पानी पिए, लेकिन वो प्यासा तो रहेगा। मरने के बाद जब उसके पास वो अमृत जल नहीं है, जब उसके पास वो जीवन जल नहीं है, तो जब वो पताल में चला गया, नरक में चला गया, ज्वाला में चला गया, वहाँ पर तड़प है, और वहाँ पर क्या करना होगा, उसको प्यासा रहना पड़ेगा, और उसकी ये प्यास अनंत काल तक कभी भी बुझने वाली नहीं है। तो देखो धनवान इंसान यही बात कर रहा है, धनवान इंसान यही बोल रहा है कि मुझे पानी दे दो, मैं पीना चाहता हूँ, मेरी प्यास बुझ जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज कहाँ किसको मना कर रहे हैं? आज आप कोई भी हो, आप पढ़े लिखे हो, आप अनपढ़ हो, आप गरीब हो, आप पैसे वाले हो, आप कैसे भी हो, आप किसी भी देश के हो, किसी भी आप जाति के हो, अरे कहीं के भी रहने वाले हो आप, तो प्रभु यीशु मसीह आपको मुफ्त में ये जीवन जल देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते हैं नरक बहुत भयानक है, बहुत भयानक है नरक, और वहाँ पर जो एक बार चला गया उसको कभी भी पानी पीने की बात तो छोड़ो, उसको पानी देखने को नहीं मिलेगा। और धनवान इंसान वहाँ पर जोरों से चला रहा है, रो रहा है वहाँ पर, कितना दुख, कितनी पीड़ा, जो एक बूंद के लिए, एक उंगली का जो सिरा रहता है, इसको लगाओ पानी तो एक बूंद तक बन जाती है, एक बूंद के लिए वो वहाँ पर तड़फ रहा है। तो आज तो प्रभु यीशु मसीह सामने से, एक बार फिर पढ़ूंगा वही वचन, क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने 7:37 में, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। देखो प्रभु यीशु मसीह ने पुकारा, जोर से पुकारा प्रभु यीशु मसीह ने कि यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए। फिर लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। देखो उसके जीवन से जीवन जल निकलेगा, और वो कभी अनंत काल तक कभी प्यासा नहीं रहेगा। तो देखो प्यास तो है, नरक में प्यास है, और वो प्यास कभी बुझने वाली नहीं है। और कौन है जो आपकी प्यास बुझाएगा वहाँ पर? कौन? कोई है? कोई नहीं। आज आप ड्रिंक पीते हो, बियर पीते हो, शराब पीते हो, अरे कुछ भी करते हो, लेकिन अगर नरक में चले गए तो वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। पानी पीने वाली बात तो छोड़ो, अरे देखने तक को तरस जाओगे आप लोग। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि यदि कोई प्यासा है वो मेरे पास आए, यदि कोई प्यासा है उसको मैं जीवन जल दूंगा। तो सामरी स्त्री से प्रभु यीशु मसीह ने यही बोला कि जो जल तू यहाँ पर लेने आई है वो पिएगी फिर प्यासी हो जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझसे वो जल लो जो एक बार पिएगा उसको अनंत काल तक कभी प्यास नहीं लगने वाली। तो देखो प्यास तो है, तो प्यास बुझाएगा कौन? वो तो आज उसके लिए कर सकते हो, आज प्यास आपकी बुझ सकती है, और वो प्यास प्रभु यीशु मसीह आपकी बुझाना चाहते हैं। तो क्या आप प्यासे हो? अगर आप प्यासे हो तो आप प्रभु यीशु मसीह के पास आओगे।
प्रभु यीशु मसीह के पास आपको आना होगा। तो ऐसा ना हो कि धनवान के जैसे, जो धनवान इंसान था उसके जैसे वहाँ पर रोते रहो, गिड़गिड़ाते रहो और ना जाने कितना समय, अरे गिनती ही नहीं है उसकी। तो वहाँ पर प्यास बढ़ती जाएगी और प्यासा कोई मरने वाला भी नहीं है, लेकिन दुख होगा, पीड़ा होगी, परेशानी होगी। फैसला आपका है, ज़िंदगी आपकी है कि आपको वहाँ पर जाकर प्यासा मरना है या फिर जहाँ पर आपको प्यास दिखानी है। और यहाँ पर तो आपको अमृत जल मिल जाएगा, अमृत जल जहाँ पर तो मिल जाएगा और अनंत काल तक आप कभी प्यासे नहीं रहोगे। अगर आप ऐसे ही प्यासे मर गए, ऐसे प्यासे मर गए और प्यासे मर गए और चले गए नरक में, तो वहाँ पर भी प्यासे रहोगे और ये प्यास कभी नहीं बुझेगी। आप ऐसे ही मर जाओगे, प्यासे मर जाओगे और मरने के बाद भी आपको प्यासा ही रहना पड़ेगा, फिर वो प्यास कभी नहीं बुझेगी। तो आज मौका है, आज समय है, आज प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा भी काम कर रहा है, परमेश्वर के दास लोग काम कर रहे हैं। आज प्रभु यीशु मसीह बचाना चाहते हैं। तो क्या आपके अंदर प्यास है? अगर प्यास है तो छोड़ो सब कुछ, भागो प्रभु यीशु मसीह की तरफ, छोड़ो अपना ऐशो आराम, आ जाओ प्रभु यीशु मसीह के पास। अरे छोड़ो अपने गुनाह, छोड़ो अपने पाप, चलो प्रभु यीशु मसीह के पास। पापों की क्षमा मिलेगी, जीवन जल मिलेगा और ऐसा जल कि कभी भी अनंत काल तक प्यास नहीं लगेगी। तो प्रभु यीशु मसीह वो अमृत जल, वो जीवन जल आपको देना चाहते हैं। तो क्या आप तैयार हो वो जीवन जल लेने के लिए? प्रभु आपको इस वचन से बहुत आशीष दे। आमीन।